बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं आपका एसएस टीचर ज़्यादा दोस्त कम। शुरू करते हैं कुछ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, स्किप मत करना। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता के जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। बेटा दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, एक होता है लोकसभा, एक दूसरा होता है राज्यसभा। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो याद रख लेना आप लोग। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कमेंट में करके मुझे बता देना। कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो तो बेटा मोर पावरफुल कौन होता है, दोनों ही की सेम पावर होती है, बस कुछ चीज़ों में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। लाइक बजट में, मनी बिल में बेटा सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। अगर कोई बिल, मनी बिल बेटा अगर लोकसभा में पास होता है तो वो देन राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं होती है कि उसको डिनाई कर सकते हैं। वो 14 डेज के पास अपने पास रख सकते हैं, देन उसको वो पास करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं। अगर वो सजेशन लोकसभा को पसंद आया तो वो फॉलो करेंगे, वरना फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे डिजॉल्व की तो बेटा 5 साल बाद, हर 5 साल बाद लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो लोकसभा का ड्यूरेशन होता है 5 साल, राज्यसभा का होता है 6 साल। बेटा यहाँ पे हर 6 साल में 2/3, ठीक है, 3 में से 2 रिटायर हो जाते हैं, फिर 2 और आ जाते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है बेटा डायरेक्टली होता है, और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली होता है। मतलब कि लोकसभा में बेटा क्या होता है, पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसे आप एमपीस भी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। राज्यसभा में बस इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अपर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस किसे बोलते हैं, राज्यसभा को, लोअर हाउस किसे बोलते हैं, लोकसभा को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पेपर में अच्छे से लिख के आएंगे, डिफरेंट आ जाए तो। उसके बाद बेटा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। बेटा एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है, रूल को फॉलो करवाना। बेटा डे टू डे लाइफ के लिए ना, जैसे कि मान लो ठंड पड़ रही है आपके यहाँ, तो डे टू डे लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं वो सिविल सर्वेंट, जो कि सिविल सर्वेंट किस में आते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किस में आते हैं बेटा, वो आते हैं आपके, किस में आते हैं, परमानेंट, नहीं बेटा, परमानेंट में नहीं आते हैं। वो आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि हर 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। आप वोटिंग देने जाओगे जब 18 साल के हो जाओगे, तब आप उसको वोटिंग दे के आप उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा मैं आपको कुछ और भी डिटेल बता दूंगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में करो, कमेंट करो। कोई क्वेश्चन का डाउट हो कमेंट करो बेटा, या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया कमेंट करो, मैं आपको उसका वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।